गोरा का लकड़हारा। लेखन वीना शेषाद्री। चित्रांकन ग्रे स्टोक। अनुवाद ऋतु सिंह। एक दिन गोरा का एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया। पेड़ पर चढ़ा टहनी पर बैठकर उसे काटने लगा तो वहां से गुजरते हुए पंडित ने उसे चेताया कि जिस टहनी पर बैठा है उसी को काटेगा तो निश्चय ही गिर जाएगा और मर जाएगा। और हुआ भी वही। वह धड़ाम से गिरा। पर क्या वो सचमुच मर गया? इथियोपिया की इस कहानी को पढ़कर हंसते हंसते लोटपोट हो जाइएगा। तो आइए सुनते हैं इस मज़ेदार कहानी को। गोरा में एक लकड़हारा रहता था। एक दिन सुबह वह लकड़ी लाने घर से निकला। वह चलता गया और आखिर पहुंचा नदी किनारे, जहां एक विशाल जैतून का पेड़ था। लकड़हारा झट से पेड़ पर चढ़ गया और उसकी सबसे बड़ी डाल के छोर पर आराम से जा बैठा। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसी डाल को काटने लगा जिस पर वह बैठा था। तभी गांव का पंडित वहां से गुजरा। उसकी नज़र लकड़हारे पर पड़ी तो अचानक रुक गया। अरे भले मानुष, पंडित ने पुकारा, यह क्या कर रहे हो? यह भी कोई तरीका है लकड़ी काटने का? लो, और कौन सा तरीका होता है? लकड़हारे ने जवाब दिया। लकड़ी चाहिए तो कुल्हाड़ी उठाओ और खट 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 लगे रहो, लेकिन तुम गिरकर मर जाओगे, पंडित ने लकड़हारे को सावधान किया। लकड़हारे ने सोचा कि पंडित मजाक कर रहा है। वैसे भी लकड़हारा था अड़ियल और आलसी और उठकर जगह बदलने की तकलीफ नहीं करना चाहता था। पंडित सर हिलाते वहां से चला गया और लकड़हारा ठीक अपनी जगह बैठा खट 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 कुल्हाड़ी चलाता रहा। अचानक एक जोर की आवाज हुई, तड़ाक, और धम से गिरे डाल, लकड़हारा और कुल्हाड़ी। चकित चकराया सा जमीन पर लेटा दर्द से बेहाल लकड़हारा पंडित की बात याद करने लगा। पंडित ने 3 बातें कही थी कि डाली टूटेगी, मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। वह सच्चा था। जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। डाली टूटी, मैं गिरा भी। वाकई पंडित बुद्धिमान है, इसलिए उसका कहना भी सत्य निकला। हे भगवान, इसका मतलब मैं तो मर गया। बस लकड़हारे ने स्वयं को विश्वास दिला दिया कि वह मर चुका है और आंखें मूंद कर बिना हिले डुले जमीन पर लेटा रहा। कुछ समय बाद उसके मित्र आए और उसे पुकारा, लेकिन वह स्थिर लेटा रहा। उन्होंने उसे हिलाया डुलाया, मुंह पर पानी डाला, फिर भी वह ना हिला ना बोला। उसने तो तय कर लिया था कि वह पूरी तरह मर चुका है। उसके मित्रों ने उसे खड़ा कराने की कोशिश की, परंतु लकड़हारे ने फिर सोचा, मरा हुआ आदमी खड़ा कैसे हो सकता है, और तुरंत गिर पड़ा। अब तो उसके मित्रों को भी विश्वास हो गया कि वह मर गया है, सो उन्होंने उसे उठाया और गांव वापस ले जाने लगे। अरे मेरी कुल्हाड़ी तो उठा लो, लकड़हारा चिल्लाया और उन्होंने उठा ली। कुछ देर बाद वह दोराहे पर पहुंचे और रुक गए। बाएं चलें या दाएं, इस पर मित्रों में खड़े खड़े जोरदार बहस शुरू हो गई। लकड़हारा इतना झल्ला उठा कि सीधा बैठकर सही रास्ते की तरफ इशारा कर दिया। फिर वह लेट गया और आंखें मूंद ली और उसके मित्र यह कहते हुए उसे गांव ले गए। वाह, कितना चतुर आदमी था, हर बात का जवाब था उसके पास। अफसोस कि मर गया। अब वे लकड़हारे के घर पहुंचे, लेकिन वहां कोई न था। सो उन्होंने लकड़हारे को जमीन पर लिटाया और बहस करने लगे
कि अब क्या करना चाहिए। लकड़हारे को फिर गुस्सा आया और वह बोल उठा, मेरी पत्नी को बुलाओ। बिल्कुल सही, अभी बुलाते हैं। भला कोई सोच सकता है कि मरा हुआ आदमी इतना दिमाग चला सकता है, उसके मित्रों ने कहा और तुरंत उसकी पत्नी को संदेशा भेजा। रोते बिलखते उसकी पत्नी घर आई, पीछे पीछे कई गांव वाले। एक डाल टूटकर गिर पड़ी और यह मर गया। मित्रों ने समझाना शुरू किया, नहीं नहीं, कितनी बार बताऊं कि मैं डाल पर बैठा था और वह टूट गई। लकड़हारा बोला, लेकिन मेरा पति तो बोल रहा है, वह मर कैसे सकता है। पत्नी बोली, क्या, कब, कैसे। बहन जी, मरे हुए से ऐसे सवाल करना उसका निरादर करना है। लकड़हारे के मित्र बोले, ओफो, मैं कहती हूँ वह मरा नहीं, जरा अकल से तो काम लो। अब लकड़हारा और झल्ला उठा, मुझे खुद पंडित ने बताया था कि डाल टूटेगी और मैं गिरकर जरूर मर जाऊंगा। डाल टूटी और मैं गिरा, पंडित ने सही कहा था, सो मैं तो मर ही गया हूँ। बकवास, वैसे भी पंडित ने तुम्हें गिरने के बाद तो देखा नहीं। सो उसकी पत्नी कहने लगी, जब देखो चैं चैं चैं, मैं चला। कहते हुए लकड़हारा जमीन से उठा, कुल्हाड़ी उठाई और घर से बाहर निकला। अब कहाँ जा रहे हो? पत्नी ने पूछा। लकड़ी काटने, ताकि तुम खाना बना सको, उसने कहा और चलता बना। क्या आदमी है, उसके मित्र फुसफुसाए। मरने के बाद भी अपना कर्तव्य नहीं भूला। इसीलिए कहा जाता है, एक मूर्ख को हमेशा अपने से ज्यादा मूर्ख मिल जाता है, जो उसका आदर करता है, उस पर विश्वास करता है। बेड़ा बनाएं। आपको चाहिए 11 सीधी लकड़ियाँ जो 16 सेंटीमीटर लंबी हो, आपकी उंगली जितनी मोटी होनी चाहिए। और आपको चाहिए रस्सी, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का मोटे कागज का तिकोना, जिससे पाल बनेगी। आप पाल पर किसी पत्रिका से रंग बिरंगा चित्र चिपका सकते हैं या अपने आप कोई चित्र बना सकते हैं। बेड़ा बनाने की विधि, 8 लकड़ियों को एक के बगल में एक करके रखें। जैसे चित्र में दिखाया गया है, वैसे बेड़े के दोनों सिरों पर एक एक लकड़ी रखें। अपने बेड़े को मजबूत बनाने के लिए लकड़ियों को एक साथ बांध दें। एक और लकड़ी लें, यह आपका मस्तूल होगा और उसे जैसा दिखाया गया है वैसे पाल के बीच में घुसाएं। ध्यान रखें कि पाल फट ना जाए। पाल का निचला हिस्सा यानी मस्तूल बेड़े के बीच में चौथी और 5वीं लकड़ी के बीच घुसाएं। मस्तूल सीधा तना रहना चाहिए। अब कोई तालाब, पोखर में डबरी ढूंढिए या फिर पानी की बाल्टी ही सही और अपना बेड़ा तैराइए।